फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर हम बच्चों एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए जो है हमारे पास एक सोर्स है, एक सेल हमने ये बनाया है और इस सेल से हम बाह्य परिपथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल E और इस चालक का प्रतिरोध R। ठीक है बच्चों, और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से धारा I, तो वो धारा जो है बच्चों यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर आएगी। मान लीजिए जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसके दो सिरे मान लीजिए A B हैं और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो है V। ठीक है बच्चों, विभवांतर कितना हो गया? V हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम विभवांतर निकालना चाहें, चालक AB के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों? VA माइनस VB। धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। विभवों का अंतर, इसको कितना लिखा बच्चों मैंने? V के बराबर लिखा है। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है बच्चों, कार्य बटे आवेश। तो ये विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर W/Q, और W की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? V × Q। ठीक है बच्चों, और इसी W को, ये जो W यहाँ पर लिखा है, W बराबर जो हमने V × Q लिखा है बच्चों, इसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये जो कार्य W है, यही वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बच्चों, जो हम कार्य करते हैं वो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब बच्चों आपको जानना है कि स्रोत से दी गई ऊर्जा, स्रोत, ये विद्युत वाहक वाली बैटरी है, ये क्या है बच्चों? ये बैटरी है या सेल है, यही स्रोत है, इसका सोर्स यही है। स्रोत से दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य चालक AB के सिरों पर विभवांतर स्थापित करेगा। ठीक है बच्चों, अर्थात इस चालक AB के सिरों पर जो है जो कार्य करना पड़ेगा, धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही जो है इसके दो बिंदुओं के बीच का क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर क्या था? कार्य बटे आवेश। ठीक है बच्चों, कुछ कार्य जो है हमें यहाँ करना पड़ेगा और कुछ कार्य जो है बैटरी के अंदर विभव पतन हो जाएगा। स्रोत से दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य चालक AB के सिरों पर विभवांतर स्थापित करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह जो है हम जो घरेलू उपकरण है, एप्लायंसेज हैं, उसको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बच्चों देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? W बराबर V × Q। ठीक है बच्चों, अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को हमने बदलना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = I ×
टी, कुल आवेश। और ओम के नियम से V इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों I R। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 लिख दो इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 में W, ये जो किया गया कार्य है यही जो है क्या होता है, जो कार्य है वही जो है जो वैद्युत ऊर्जा है, ये किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा है। और इसको जो है परिपथ में लगाई गई जो उपकरण है, बल्ब लगा दिया बच्चों आपने, या आपने कोई हीटर लगा दिया, या कोई जो है प्रेस लगा दिया, वो उस ऊर्जा को, इस वैद्युत ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो V बराबर, देखो बच्चों V बराबर लिख दो, यहाँ पे कितना लिख दिया बच्चों हमने, I R लिख दिया, और Q बराबर क्या लिख दिया बच्चों हमने, I इंटू T लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, W बराबर I स्क्वायर R T। तो वैद्युत ऊर्जा का एक सूत्र हमें ये प्राप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमें क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ बच्चों। अब बच्चों ये देखो इक्वेशन नंबर 4 को हम बदल सकते हैं बच्चों। ये किस टर्म्स में बच्चों, I और R और T के टर्म्स में है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से R नहीं चाहिए तो यहाँ से R बदल दो बच्चों। R बदल देंगे तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। बच्चों अगर आपको यहाँ पर R नहीं चाहिए तो R को इससे क्या बदलेंगे, V इक्वल आई आर से R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। तो रख दीजिए बच्चों इस समीकरण में, तो W कितना हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर, R की जगह कितना रख दिया बच्चों, V अपॉन I रख दिया, और इंटू कितना है बच्चों, T है, I से I कट जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर से यहाँ पर I बच जाएगा, और ये V बच जाएगा, और ये T बच जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, VIT। ठीक है बच्चों, ये देखो W की वैल्यू कितना है, VIT। तो W का दूसरा सूत्र आ गया बच्चों। ठीक है, VIT, ये वैद्युत ऊर्जा का दूसरा सूत्र आ गया हमारा, VIT। तो बच्चों ये I और R के टर्म्स में है, ये V और I के टर्म्स में है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो है बच्चों हमको किसके टर्म, I और V और R के टर्म में निकालना है। तो I नहीं चाहिए आपको। अब अगर मान लीजिए अब आपको I नहीं चाहिए, यहाँ पर I नहीं चाहिए या यहाँ पर नहीं चाहिए, तो बच्चों इस समीकरण से कितना हो जाए, I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। I को बदल देंगे तो V और R आ जाएंगे। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 5 में इसको रख दो। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, मैं 5 में रख देता हूँ। तो W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V I की जगह कितना हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है बच्चों, इंटू T हो जाएगा। तो W का अगला सूत्र कितना आ गया बच्चों, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है वैद्युत ऊर्जा के, ठीक है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा के कितने फॉर्मूले निकाल दिए बच्चों, 3 फॉर्मूले। और बच्चों मैं इन 3 फॉर्मूलों को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, 3 फॉर्मूलों को हम यहाँ पर लिख देते हैं वैद्युत ऊर्जा के। पहला W बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, VIT। एक तो फॉर्मूला ये हो गया है। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला W बराबर हो गया है I स्क्वायर RT। ये देखो बच्चों ये हो गया है। और तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वैद्युत ऊर्जा के कितने फॉर्मूले आ गए हैं बच्चों, 3 फॉर्मूले आ गए हैं। अब बच्चों जो हैं आपको एक बार फिर इस बात को बता दें कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सोर्स द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर अलग से आपको बता देता हूँ। वैद्युत ऊर्जा अगर देखी जाए, मैं अगर इसको आपको इस ढंग से समझाऊँ, वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है बच्चों, स्रोत होता है। और डीसी में तो सेल या बैटरी होती है। ठीक है बच्चों, डीसी में क्या होता है, सेल या बैटरी होता है, सेल या बैटरी होता है। ठीक है बच्चों, तो सेल या बैटरी होगी तो उसका क्या होगा बच्चों, अपना क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ होगा इसका। अब क्या होगा बच्चों कि ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है,
तो बच्चों बार बार बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल ये हो गया कि एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ा या ऊर्जा देने, माने ईएमएफ क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चे, जो कि पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में क्या देती है, ऊर्जा देती है या कार्य करती है। अब क्या होगा, परिपथ में क्या होगा, जो उपकरण लगे होंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए परिपथ में आपका बल्ब लगा है, परिपथ में जो है आपका जो है हीटर लगा है, परिपथ में आपका जो है फ्रिज लगा है, परिपथ में आपका पंखा लगा है। तो वो अप्लायंसेस या वो उपकरण क्या करेंगे, जितनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ ऊर्जा को क्या करेंगे, उपकरण, जो उपकरण हैं। ठीक है बच्चों, जो उपकरण हैं आपके पास कहाँ लगा रखे हैं बच्चों, आपने विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगा रखे हैं, इसको अप्लायंसेस भी कहते हैं बच्चों। जो उपकरण आपने विद्युत परिपथ में लगा रखे हैं, वो इसमें से कितनी ऊर्जा ले रहे हैं, इस विद्युत वाहक बल में से कितनी ऊर्जा ले रहे हैं। विद्युत वाहक बल कौन सी ऊर्जा, ये विद्युत वाहक क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ये कैसी ऊर्जा है बच्चों, विद्युत ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ये विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत वाहक बल से किसने ली, उपकरणों ने ली। अब ये उपकरण जो हैं, इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा इन्होंने ली, उस ऊर्जा को आपने कह दिया विद्युत ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसकी जो विद्युत वाहक बल की कुछ ऊर्जा को किसने ले लिया, उपकरणों ने ले लिया। ये विद्युत ऊर्जा ली इन्होंने इससे, और इस ऊर्जा को, मान लीजिए बच्चों आपके पास बल्ब है, विद्युत बल्ब है, आप ही बताएंगे बच्चों, ये विद्युत बल्ब क्या करता है, इस विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है बच्चों, एक तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा, और दूसरा क्या 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 किस में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया बच्चों। अरे बच्चों, आपका जो विद्युत बल्ब है वो एक तो प्रकाश देगा आपको, और दूसरा आप अगर उसको पकड़ेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा। तो इसने जितनी ऊर्जा, इस विद्युत बल्ब ने जितनी ऊर्जा जो है उसमें व्यय की परिपथ में, उसी को हम कहेंगे वैद्युत ऊर्जा। कहाँ से आई ये वैद्युत ऊर्जा, ये वैद्युत ऊर्जा सोर्स से आई। डीसी में जो है बैटरी, और एसी में जो है सोर्स लगा देते हैं, जहाँ से आपकी बिजली पैदा हो रही है, जो डायनेमो है, जनरेटर है, वहाँ से जितनी ऊर्जा, जितना उसका विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, वहाँ से वो ऊर्जा आती, विद्युत ऊर्जा, और उसको आपके उपकरण उपयोग करते हैं उस ऊर्जा को। कुछ उपकरण जो हैं क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं। अब बच्चों बताओ मिक्सी क्या करेगी, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं बच्चों, चलो फैन क्या करेगा, पंखा क्या करेगा। ठीक है बच्चों, पंखा, अब मैंने पंखा ले लिया है, पंखा क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, घूमेगा। अरे बच्चों, इसने ऊर्जा कहाँ से ली, इसने, पंखे ने ऊर्जा किससे ली, सोर्स से ली। सोर्स क्या है आपका, सेल या बैटरी, और सेल या बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं बच्चों, ईएमएफ क्या होता है, एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करना, अंदर भी और बाहर भी करना है, और जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या जितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, तो ऊर्जा है ना, ये सोर्स की ऊर्जा है। अब पंखे को मिला, पंखा जो है आपका परिपथ में लगा है, पंखा को जब ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या करे, इस विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो है घूमेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा, घूमना माने यांत्रिक ऊर्जा, कुछ यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और कुछ आपका पंखा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन ये बहुत कम आपको मिलता है ऊष्मीय ऊर्जा, ज़्यादातर जो है पंखा क्या होता है, घूमता है, और ऊष्मीय ऊर्जा। इसी प्रकार से मिक्सी क्या करेगी, मिक्सी भी क्या करेगी बच्चों, उस सोर्स से ली गई जो ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा तो लेगी नहीं, कुछ भाग ऊर्जा लेगी, और उसका क्या करेगी बच्चों, उसका काम करेगी, उस ऊर्जा के द्वारा आपकी मिक्सी क्या करेगी, घूमेगी, और वो जो है पीसेगी, दाल पीसेगी या और जो पीसना है। और दूसरा जो है वो मिक्सी का जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, अर्थात उसने उस ऊर्जा का प्रयोग किस में किया, घुमाने में किया, यांत्रिक कार्य में किया, और ऊष्मीय ऊर्जा में किया। तो बच्चों वैद्युत परिपथ में जो अप्लायंसेस या जो उपकरण आपके लगे रहते हैं, ये सोर्स द्वारा ली गई वैद्युत ऊर्जा का उपयोग जब करते हैं, उसी को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत ऊर्जा। तो बच्चों ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए।
ठीक है बच्चों। और ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं बच्चों? सोर्स से ले रहे हैं। ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं? सोर्स से ले रहे हैं। और उस ऊर्जा का जो हमने सूत्र बता दिया बच्चों, पहला नंबर 1 W = VIT, जहाँ V जो है सिरों का विभवांतर है उस अप्लायंस से, उस उपकरण का या उस रजिस्टर का। रजिस्टर भी तो हो सकता है, देखो जैसे रजिस्टर भी हो सकता है। W = I²RT, ये I धारा है, R जो है प्रतिरोध है, T समय है, कितने समय में धारा प्रवाहित हो रही है। ये दूसरा जो है आपका फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी उपकरण जो है जब वैद्युत ऊर्जा को लेता है तो वो गर्म क्यों होता है। ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है हीट एनर्जी में। ठीक है बच्चों। हीट कैसे पैदा करता है? तो ये प्रतिरोध के कारण बच्चों, ये देखो W = I²RT, इसी ऊर्जा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है। ज़्यादातर जो है एप्लायंसेज में प्रतिरोध के कारण। ठीक है बच्चों। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा, ये देखो फिर W = I²RT, I तो समान रहेगी और समय भी समान रहेगा। इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इतने आवेश प्रवाहित होंगे, लेकिन R जो है इसके समानुपाती होगा। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी। इसलिए बच्चों जो हैं, आप हीटर का जो कॉइल है वो नाइक्रोम की बनी होती है और नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। जिसका जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। बच्चों अब इसके बाद आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। और यदि आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है ज़रूर उसको लिख सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी बच्चों कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये शब्द जो है बच्चों बार बार यूज होता है। ऊर्जा का प्रयोग कम होता है बल्कि शक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है। पावर, अगर हम कहते हैं कि उसमें कितनी पावर है, मोटर की कितनी पावर है, घोड़े की कितनी पावर है। ठीक है बच्चों। पावर शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली पावर होती क्या है? ये जो है दर है। पावर जो है एक प्रकार से दर है। जो शक्ति है वो दर है। ठीक है बच्चों। 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा, 1 सेकंड में, इसलिए उसको क्या कह देते हैं बच्चों? ये रेट है। ठीक है बच्चों, दर है बच्चों। तो यहां पर देखो विद्युत शक्ति जो होगा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कार्य करने की दर है। कार्य करने की क्या है? दर है। ठीक है। या कह सकते हैं 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हुई। विद्युत शक्ति क्या है बच्चों? कार्य करने की दर है, या 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा है, या 1 सेकंड में कितना कार्य किया बच्चों। आप आसानी से बच्चों इसको समझ सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपने कक्षा 9 और कक्षा 11 में भी जो है बच्चों ये पढ़ रखा है। P बराबर होता है W/T। ठीक है बच्चों। सामर्थ्य बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक है बच्चों। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? आपको ऊर्जा चाहिए। ठीक है बच्चों। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब आप परिपथ में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिलहाल जो है थोड़ा इसका मात्रक भी बता देते हैं। यहाँ पे इसका मात्रक और इसके जो छोटे बड़ी मात्रक हैं मैं पहले इसके डिस्कशन के बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि पावर क्या हुई, और ये ज़्यादा प्रयोग की जाती है बच्चों।
देखो जैसे आपका वैद्युत बल्ब है, ये जो मान लीजिए बच्चों ये बल्ब है ना, तो बल्ब में क्या लिखा रहता है अगर आप इसको देखें, ठीक है बच्चों, बल्ब में यहाँ पर ये जो है ये बल्ब है, ठीक है बच्चों, तो बल्ब में क्या लिखा रहता है बच्चों, बल्ब में लिखा रहता है 100 W टू 220 V। ये देखो बच्चों ये लिखा रहता है, अर्थात जो बल्ब की पावर है, मैं यहीं पर डिस्कशन में आ जाता हूँ, बल्ब की जो पावर है 100 W का मतलब हो गया 100 वाट। ये देखो 100 वाट, 100 वाट का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में वो 100 जूल ऊर्जा व्यय कर रहा है। अब यहां से बताएंगे बच्चों, देखिए बच्चों, P बराबर W/T, P का मात्रक, P का मात्रक बराबर W का मात्रक हो जाएगा बच्चों जूल, और T का मात्रक हो जाएगा बच्चों सेकंड, ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। अब मैं बोलूं आपको, देखो बच्चों, अगर 100 वाट का मतलब क्या हुआ, ये देखो बच्चों 100 वाट का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करता है ये 100 वाट का बल्ब, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 वाट निकालना चाहूँ, ठीक है बच्चों, 1 वाट किसे कहेंगे, ठीक है बच्चों, तो P बराबर W/T है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड हमने इसको ले लिया दर, ये देखो 1 सेकंड ले लिया, और मान लीजिए 1 जूल जो है कोई कार्य कर रहा है, कोई बाह्य परिपथ में 1 जूल कार्य हो रहा है 1 सेकंड में, तो P कितना हो जाएगा बच्चों, 1 जूल बटे 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/1 जूल प्रति सेकंड को कहेंगे वॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वाट हम कब कहेंगे, जब जो है 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी। अब 100 वाट कब होगी बच्चों, अब तो आप ही बताओ बच्चों, जब 1 वाट में 1 जूल होता है 1 सेकंड में, तो 100 वाट में क्या होगा, 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी, अर्थात जो आपका 100 वाट का बल्ब है वो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करता है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिली बच्चों, उसको सोर्स से, ठीक है बच्चों, अगर डीसी है तो सेल से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी ये ऊर्जा, ठीक है बच्चों, और अगर जो है आपका एसी है तो आपको वो सोर्स से मिलेगी जहाँ से जो है विद्युत उत्पन्न हो रही है, जनरेटर है, डायनेमो है, वहाँ से आपको प्राप्त होगी। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चों जो है थोड़ा सा बच्चों जो है हम इसको एक सर्किट के द्वारा बता देते हैं, थोड़ा एक सर्किट बनाते हैं और एक बल्ब को सर्किट में जोड़ते हैं, तो किस प्रकार से ये ऊर्जा का व्यय करेगा बच्चों। देखिए मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये बैटरी है, ये देखो ये सेलों के संयोजन से हमने बना रखी है बच्चों, दिखाई दे रही है, ये बैटरी है, ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, बैटरी, ठीक है बच्चों, ये हमारी बैटरी है। अब यहां पर बच्चों हमने अमीटर जोड़ रखा है, ठीक है बच्चों, अमीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है बच्चों। ये ऋण है, ये धन है, तो ऋण को ऋण से जोड़ेंगे और धन को धन से जोड़ देंगे। ये अमीटर किसका मापन करेगा बच्चों, अमीटर किसका मापन करता है, ये करता है धारा का मापन करता है कि कितनी धारा इसमें बह रही है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये देखो, और यहाँ से धन इलेक्ट्रोड से इसमें धारा गई बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से हमने एक में ये बल्ब लगा दिया, इस परिपथ में, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इस परिपथ में हमने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है बच्चों, ये देखो। लेकिन अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ बच्चों,
सर्किट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो है पोटेंशियल नापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर, इसका विभवांतर नापने के लिए इसके सिरों का विभवांतर कितना है। मान लीजिए इसके सिरे ए और बी हैं, यहाँ पर देखो बच्चों। अब इसके सिरों का विभवांतर कौन नापेगा, विभवांतर कौन नापेगा बच्चों, ये भी क्या नापेगा, ये भी नापेगा विभवांतर, ये भी क्या नापेगा बच्चों, विभवांतर नापेगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें धारा इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इसकी धारा मिलके जो है ये धारा आई बना देंगी बच्चों। अब जो है इस बल्ब का हमने क्या करना बच्चों, इस बल्ब का हमने नापना है कि इसकी पावर कितनी होगी, बल्ब की पावर। ठीक है बच्चों, बल्ब की सामर्थ्य हमने देखनी है। ठीक है बच्चों, तो बल्ब की सामर्थ्य देखने के लिए बच्चों हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। पहले बल्ब का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। इस बल्ब का क्या निकालेंगे हम, प्रतिरोध निकाल देंगे। प्रतिरोध निकालने के बाद जो है बच्चों इसका जो फॉर्मूला आएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सामर्थ्य के लिए जो है हम आपको फॉर्मूले बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों W के हमने 3 सूत्र बताए थे, ये ध्यान से देखेंगे। W इज इक्वल टू, देखो बच्चों, W इज इक्वल टू VIT ए के बताया था, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT दूसरा फॉर्मूला बताया था, तीसरा बताया था V स्क्वायर अपॉन RT। देखिए बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं वैद्युत ऊर्जा के। जो अब जो है पावर क्या होती है, इसमें समय का भाग दे देते हैं बच्चों, ये देखो समय का भाग दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये T कैंसिल हो जाए। तो पावर के कितने सूत्र बन गए बच्चों, पहला सूत्र तो W/T हुआ, तो अब दूसरा VI, एक सूत्र ये आ गया। ठीक है, दूसरा सूत्र कितना आ गया, I स्क्वायर R, और तीसरा सूत्र कितना आ गया बच्चों, V स्क्वायर अपॉन R। ये देखो बच्चों ये जो है पहला फॉर्मूला आया शक्ति का, सामर्थ्य का, ये दूसरा फॉर्मूला आया और ये तीसरा फॉर्मूला आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों फॉर्मूलों में आप किस फॉर्मूले को लगाना चाहेंगे इस बल्ब की पावर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, इस बल्ब की पावर निकालने के लिए क्या क्या पता है बच्चों, आपको एक तो V पता है और दूसरा I पता है, तो सीधे सीधे पहले वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। ये बच्चों बहुत आसान हो जाएगा ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इसकी जो सामर्थ्य निकालनी है वो इसके सिरों का विभवांतर कितना है और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सीधे सीधे बच्चों हमारा पहले वाला जो है फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है अब बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। देखो बच्चों पहला सूत्र तब लगेगा जब V और I पता है, दूसरा सूत्र तब लगेगा I तो पता है R पता नहीं है, तीसरा सूत्र भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि R पता नहीं है। तो R कहाँ से पता होगा, ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों समीकरण नंबर 3 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो, चूंकि P बराबर क्या है, P बराबर क्या है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज दैट P इंटू R बराबर V स्क्वायर। तो R कितना हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है बच्चों, और V तो बच्चों हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार भी जो है 220 वोल्ट ही सबके लिए माना जाता है। कोई बल्ब अगर लेंगे आप, इसमें भी जो है क्या लिया जाता है, 220 वोल्ट ही लिया जाता है सभी बल्बों के लिए, चाहे आपने समांतर क्रम में जोड़े हैं चाहे आपने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो भी हमेशा समान रहता है। तो केवल पावर अगर पता चल गई तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो सर्किट मैंने यहाँ पर बताया है उसमें क्या पता था, एक तो V पता था और दूसरा I पता था। तो आप न तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं
ठीक है बच्चों, न तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर, क्योंकि आर अज्ञात था, न तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें आप पहले फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर बताते हैं आपको कि वैद्युत सामर्थ्य क्या है। वैद्युत सामर्थ्य क्या है कि परिपथ में कोई भी एप्लायंसेस या कोई भी उपकरण जो है क्या कर रहा है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है तो इसका मतलब हो गया कि वो एक सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का व्यय कर रहा है। तो सामर्थ्य क्या हो गया बच्चों, एक सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा या एक सेकंड में किया गया कार्य। और जब कार्य कब करेगा, जब उसके पास क्या होगी, ऊर्जा। अब बच्चों आपको और क्लियर करा देते हैं बच्चों। अब जो है ऊष्मा का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, आप ऊष्मा का मान, ऊष्मीय ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, किसमें ऊष्मीय ऊर्जा, जो आपके उपकरण हैं, ठीक है बच्चों, उसने वैद्युत ऊर्जा सोर्स से ली। अब वो सोर्स से ली गई ऊर्जा को क्या कर रहा है, कहीं पर तो जैसे बल्ब है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दे रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, मिक्सी क्या कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा कार्य और गर्म भी हो जा रही है। प्रेस क्या कर रही है बच्चों, प्रेस क्या हो रही है, टोटली गर्म हो जा रही है। तो ये ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ऊष्मा और ऊर्जा में संबंध है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऊष्मा और ऊर्जा में क्या है, संबंध है। ये संबंध है बच्चों, आपने कक्षा 11 में ये पढ़ा होगा। एक कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल हो जाएगा बच्चों कितना, 1/4.18 कैलोरी के बराबर। ठीक है बच्चों, हमारे पास सारी ऊर्जाएं किस में आ रही हैं, जूल में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो है वैद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र आए थे बच्चों। तो कितना आया था, पहला सूत्र कितना आया था बच्चों, W = VIT, किस में आया, जूल में। दूसरा सूत्र क्या है, W = I² RT, ये भी जूल में आया। तीसरा सूत्र क्या आया, W = V²/RT, ये भी जूल में आया। ये तीनों के तीनों जो हैं जूल में हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ऊर्जा के रूप में। और अगर हम क्या करें, अगर हम ऊष्मा निकालें, ध्यान दो बच्चों, ऊष्मा निकालेंगे तो इस जूल में कितने का भाग दे देंगे, ये देखो बच्चों, कितने का भाग दे देंगे, 4.18 का भाग दे देंगे, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगी। तो पहली ऊष्मीय ऊर्जा कितनी आ जाएगी बच्चों, VIT/4.18। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये कैलोरी, किस में आ जाएगा, कैलोरी। ये देखो, फिर दूसरा सूत्र क्या आ जाएगा बच्चों, I² RT बाई 4.18 क्या आ जाएगा, कैलोरी। ठीक है बच्चों, और तीसरा फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों, V² T बटे 4.18 R, ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम जो है ऊष्मा, जूल को ऊष्मा में बदल देंगे और ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है सामर्थ्य या शक्ति के मात्रक, बड़े मात्रक भी बताते हैं, शक्ति के मात्रक, यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है बच्चों, ये तो पहले बता दिया मैंने, थोड़ा सा इसके बड़े मात्रक भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला मात्रक क्या हो गया बच्चों, पहला मात्रक क्या हो गया आपको बताएं फिर। ठीक है बच्चों, P बराबर क्या है बच्चों, P बराबर क्या है, W/T है। इसका मतलब क्या हुआ, P का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, W का मात्रक जूल और T का मात्रक हो गया सेकंड, और जूल से प्रति सेकंड को ही हमने क्या कर दिया बच्चों, वाट। पहला तो मात्रक हो गया बच्चों वाट। अब वाट छोटा मात्रक है। अब इसके बाद आता है किलोवाट, 1 किलोवाट, इसको लिखते हैं बच्चों K और W लिख देते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद मेगावाट आ जाएगा 10⁶। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति का
आकलन जो किया गया है वो 746 वाट के बराबर किया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये किसका मात्रक आ गया? शक्ति का। अब बच्चों जो है यहाँ पर एक जो है बच्चों कॉमर्शियल यूनिट आती है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ठीक है बच्चों, कॉमर्शियल जिस बिजली को, जिस ऊर्जा को हम घरों में खर्च कर रहे हैं, हमारी कितनी जो है बिजली खर्च हो रही है, उसमें कॉमर्शियल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? कॉमर्शियल यूनिट का। MERCIL, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है बच्चों ये वीडियो बड़ी हो रही है, तो बच्चों थोड़ा आप इसमें ध्यान देंगे। यहाँ देखो बच्चों, P बराबर होता है W/T। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ W बराबर P × T, अर्थात वैद्युत ऊर्जा, W तो वैद्युत ऊर्जा या वर्क है, वैद्युत ऊर्जा बराबर वैद्युत शक्ति और गुणा समय। ये भी तो हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक यूनिट आती है बच्चों आपको किलोवाट घंटा। ठीक है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, इसी को बच्चों यूनिट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। जो आपके घरों में जो विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है वो यूनिट के रूप में होता है। अब अगर आपको फॉर्मूला देखो बच्चों, W बराबर क्या है? P × T है। ठीक है बच्चों, अब आपको यूनिट में लाना है, तो यूनिट में लाने के लिए आपका P किलोवाट में होना चाहिए, सामर्थ्य किस में होनी चाहिए? किलोवाट में होनी चाहिए, और समय घंटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कितना घंटा आपने उसका यूज किया। ठीक है बच्चों, तो W क्या हो जाएगा? P किलोवाट, P किलोवाट × T घंटा, और किलोवाट घंटे को ही हम क्या कह देते हैं? यूनिट कह देते हैं। किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यूनिट। ठीक है बच्चों, और यदि जूल में निकालना है, ठीक है बच्चों, यदि जूल में निकालना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, ये आ जाना चाहिए। यदि वैद्युत ऊर्जा जूल में निकालनी हो तो देखो बच्चों, अगर जूल में निकालना है तो P वाट में हो जाएगा। अरे P × T है ना बच्चों, तो P किस में होगा? वाट ही में रखेंगे आप, और T आप सेकंड में ही रखेंगे, और वाट सेकंड को ही हम जूल बोलते। अगर जूल में निकाल, अब उदाहरण के तौर पे, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। उदाहरण, ठीक है बच्चों, एक उदाहरण देता हूं। एक हीटर है, एक हीटर की सामर्थ्य बराबर है 500 वाट। ठीक है बच्चों, 500 वाट। तो एक घंटे में व्यय ऊर्जा निकालो। एक हीटर की सामर्थ्य कितनी है? 500 वाट है, और एक घंटे में व्यय ऊर्जा निकालनी है हमने। जूल में भी निकालो और किलोवाट में भी निकालो। ठीक है बच्चों, बहुत संक्षिप्त रूप में कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो बच्चों W बराबर क्या है? P × T है। अगर आपको यूनिट में लाना है, तो P किस में? किलोवाट में होगा। तो कितना हो जाए? W बराबर 500 वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, और एक घंटा है, अगर 30 मिनट होते तो 60 का भाग देते थे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों? 1/2। ठीक है, 1/2 यूनिट होगी। ये देखो बच्चों, कितनी होगी? 1/2 यूनिट हो गई, क्योंकि अब वाट को किसमें बता? किलोवाट में था। अगर मैंने जूल में निकालनी है, तो सामर्थ्य वाट में ही होनी चाहिए। तो वाट में होनी चाहिए, तो कितना? 500,
और 1 घंटे को हमने सेकंड में बदलना है, तो कितना हो गया 60 गुणाएंगे 60। ठीक है बच्चों, 60 गुणाएंगे 60, इतना क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको निकाल देते हैं। 36 5 6 5 30 शून्य हासिल 3 6 3 18 3 6 5 30 की शून्य हासिल 3 21। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2.1 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात 6। ये देखो बच्चों ये जो है मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है बच्चों, तो आप कर देंगे 6 5 30 गुणाएंगे 6, हाँ 30 गुणाएंगे 6, गड़बड़ हो गया, 180 होना था, 18 होना था बच्चों। ये कभी कभी बच्चों इसमें मिस हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो ये 18 होना था बच्चों। ठीक है, तो 1.8 × 10⁶ जूल। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, यदि हमने वैद्युत ऊर्जा को किस में निकालना बच्चों, जूल में नहीं, पहले किलोवाट में निकालना है या यूनिट में निकालना है, तो W का सूत्र P × T है। P किलोवाट में होना चाहिए, T किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। और यदि हमने वैद्युत ऊर्जा को जूल में निकालना है तो P वाट में होना चाहिए और T किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसी यूनिट को, ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, जो यूनिट है इसको क्या कहा बच्चों, किलोवाट घंटा। इसी यूनिट को बच्चों BOT भी कहा जाता है, BOT भी कहा जाता है बच्चों इसको। ये हो सकता है बच्चों आपको कंपटीशन पूछा जाए। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है बच्चों, किलोवाट आवर को, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड BOT यूनिट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बच्चों, तो आप जो हैं बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आपको बताई जाएगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है बच्चों। उसमें जो है हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम जो हैं घरों में वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा और कौन सा बल्ब कम चमकेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।